अब और एक पर्सनल मुलाकात है बाबा की, बहुत अच्छे टॉपिक पर है। नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। अब किस विषय पर बाबा समझाएंगे? बच्चे बोलो। नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। सुनो, महारथियों के महान स्थिति की विशेष निशानी जिससे स्पष्ट हो जाए कि ये महारथीपन का पुरुषार्थ है, वो क्या होगी? महारथीपन के पुरुषार्थ की निशानी क्या होगी? एक, महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लेन अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है। वह नथिंग न्यू लगेगा। जो महारथी होंगे उनके सामने कोई भी दृश्य आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो क्या समझेंगे? नथिंग न्यू। कोई नई बात अनुभव नहीं होंगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। और दूसरा, तो एक निशानी कौन सी हुई? महारथी किसको कहेंगे? बच्चियां बताओ। महारथी पुरुषार्थी किसको कहेंगे? कोई भी दृश्य आवे उनको क्या महसूस होगा? नथिंग न्यू, कोई प्रश्न नहीं उठेगा। दूसरा, ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में, स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी। कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है, लेकिन जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वह कल्प पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होंगी जैसे कि एक सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहेगी। माना उससे नया नहीं लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा, स्पष्ट स्मृति रहेगी। क्योंकि एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी। महारथी ऐसा अनुभव क्यों करेंगे? कोई भी बात नई नहीं लगेगी, सहज लगेगी। उसका दो कारण बाबा ने बताया, एक तो साक्षीपन की स्थिति और त्रिकालदर्शीपन की स्थिति। ये दोनों स्टेज महारथियों की होने कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश, ताजी रहेगी। इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा? कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण
वो बिल्कुल छोटी लगेगी। कितनी भी बड़ी बात छोटी लगेगी। बाबा कहते हैं ना, पहाड़ जितनी बात भी कैसी लगे, राई जैसी, रुई जैसी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है ना। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात का अनुभव नहीं होगी। तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की ये दो निशानियां हैं। एक तो नई नहीं लगेगी और दूसरा कितनी भी बड़ी बात छोटी लगेगी। यही बात दूसरे शब्दों में कहा जाता सूली कांटा अनुभव होगी। ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी अर्थात जो होनी होगी सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भावी बनी हुई होगी। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा वो सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। तीसरी बात ये बाबा ने बताई कि महारथी के हर संकल्प बोल वो ही होंगे जो सफल होने वाले हों। महारथी की निशानी है विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। मास्टर सर्वशक्तिमान है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। ये हैं महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। नजर से निहाल करने की सर्विस शुरू की है। बाबा महारथियों से पूछ रहे हैं, नजर से निहाल करने की सर्विस शुरू की है। एक है महादानी, दूसरे हैं वरदानी और तीसरे हैं विश्व कल्याणी। तीन नाम कौन से दिए बच्चे बताओ? महादानी और वरदानी और विश्व कल्याणी। तो ये तीनों ही विशेषताएं एक ही में हैं या कोई विशेषता किसी में है और कोई किसी में है। क्या रिजल्ट है बाबा पूछ रहे हैं। किसी का वरदानी रूप का पूजन है, किसी का विश्व कल्याणकारी के रूप में पूजन है। पूजन में अथवा गायन में भी फर्क क्यों है? होंगे तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। कोई में किसी बात की, अन्य कोई में किसी बात की परसेंटेज कम अथवा ज्यादा होंगी। अच्छा, और एक बात बाबा बता रहे हैं, लास्ट बात है ये। एक है कर्मों की गति,
दूसरी है प्रारब्ध की गति और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। हाँ, 3 बात बताई। बच्चियां बताओ, 3 बात कौन सी बताई? कर्मों की गति और हाँ प्रारब्ध की गति और तीसरा गायन और पूजन की गति। जैसे कर्मों की गति गुह्य है, वैसे इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, ये सब स्पष्ट होगा। हाँ? हमारे भविष्य पद का साक्षात्कार होगा और उसके साथ ये सब कुछ भी स्पष्ट होगा कि कौन क्या बनेगा, क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा। न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क, संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा, जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। कर्म में और दर्पण में हरेक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज का बाबा का वरदान, आज्ञाकारी बन। बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूरत भव। बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। ओम शांति।